आप में से बहुत से यंग लोगों की ये कंप्लेंट रहती है अपने पेरेंट्स को लेके कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको समझते नहीं हैं, लाइक आपको अंडरस्टैंड नहीं करते। आप कुछ भी स्टार्ट करो, कुछ भी कह दो, या फिर आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो उनसे थोड़ा अलग है और इस वजह से वो आपको समझते नहीं, या फिर बार बार आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स ये एक जनरेशन गैप है, बट हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि 40-50 साल तक आप एक ही चीज़ को रिपीट होते हुए देखो। 40-50 साल आप किसी एक बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करने में लगा दो, और बाद में आकर आपसे कोई कह दे कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो या फिर कर रहे हो वो गलत है, तो खुद को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर करोगे। आपको ज़रूर मुश्किल होगी ये सब चीज़ एक्सेप्ट करने में। तो ऐसा ही होता है आपके पेरेंट्स के साथ। उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी उन बिलीफ सिस्टम के साथ गुजारी है, तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो कह रहे हैं, वही सच है या फिर वही सही है। इस बात पे उनके साथ बहस करना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उन्हें आपकी जो बात है वो समझ में नहीं आने वाली है। आपको लग रहा होगा कि वो आपको समझते नहीं हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। एंड हम इंसानों की ये फितरत रहती है कि अगर कोई चीज़ नई है तो हम उससे थोड़ा यूनिक नहीं समझते, उसके लिए क्यूरियोसिटी जगा पाना मुश्किल होता है। हम उसे या तो गलत कह देते हैं या फिर कुछ खतरा कह देते हैं। और यही होता है आपके पेरेंट्स के साथ भी। आपका जो दौर है, आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी डिफरेंट है। आपकी पेरेंट्स की जो लाइफ थी तब तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों की केयर करनी पड़ती थी, लेकिन आज आप जो ज़िंदगी जी रही हो इसमें आपको लाखों अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लाखों अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। तो ऑफकोर्स ये ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत आसान भी है। आप कुछ भी कह सकते हो, बहुत डिफरेंट है आपके पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स इस चीज़ को कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी जो लाइफ है, आप जिस सिचुएशन में जी रहे हो, बहुत सी चीज़ें बहुत नई है आपके पेरेंट्स के लिए, न्यू है। तो इसीलिए उन्हें डर लगता है कि कहीं आपके लिए कुछ खतरा है या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं है। वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो उससे फेमिलियर नहीं होते। इंसान उसी चीज़ को सही कहता है जिससे वो फेमिलियर होता है, जिससे उसकी जान पहचान होती है। जिससे जान पहचान नहीं है उसे मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस गलत ही कहते हैं। एंड आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ की सिचुएशन से आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो करियर के टाइप्स हैं, ये बहुत डिफरेंट है, बहुत अनफेमिलियर है आपके पेरेंट्स के लिए। और इसीलिए उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं आप कोई गलत रास्ता ना चूज़ कर लो। बट आप उन्हें समझा सकते हो, लाइक आप उन्हें प्रूव करके दिखा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में अगर आप सिर्फ बातें करते रहोगे तो आपके पेरेंट्स आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आप पे हंस भी सकते हैं, आपको बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। उन्हें एक ही चीज़ थोड़ा सा भरोसा दिला सकती है कि आप जिस रास्ते पर हो वो रास्ता सही है, और वो है प्रैक्टिकल रिजल्ट। आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हो, उसका रिजल्ट दो अपने पेरेंट्स को। जब आप उन्हें रिजल्ट कमा कर दिखाओगे तो फाइनली वो थोड़ा सा आप पे यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। या फिर ऐसी भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स गलत कर रहे हैं सही के चक्कर में, बट उन्हें कौन समझाए कि वो गलत कर रहे हैं। समझाने बैठ जाओगे तो आप ही को पागल समझेंगे। इस तरह के अपने काम को थोड़ा सीक्रेट रखो। अगर वो काम सच में थोड़ा सा अच्छा है, फिर आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है। अदरवाइज अगर कुछ गलत काम है और आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इसमें आपका साथ दें, तो ऐसा तो वैसे भी मुमकिन नहीं है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने कई बार अपने मॉम डैड को समझाने की कोशिश की है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने मुझे गलत ही समझा। बहुत सारी एनर्जी ड्रेन करके अब मुझे एहसास हुआ है कि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि मैंने कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाऊँ। बेहतर है कि मैं अपने काम को सीक्रेट करना चाहूँ। एंड फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा करियर है जिसमें आप अपना पकड़ बनाना चाहती हैं या फिर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हैं, तो आपके पेरेंट्स हज़ार बार लाखों बार आपको वहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक पैट्रियार्की सोसाइटी है। उनका माइंड वैसे ही कंडीशनड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ के लिए आपको इमोशनल हो जाना है और रुक जाना है। आपको अपने फैसले के लिए अड़े रहना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी जो लाइफ है उसका अंजाम अच्छा हो या बुरा हो वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। एंड जो चीज़ आपको भुगतनी पड़ेगी, बेटर है कि उसके फ़ैसले भी आप ही लो। किसी गलत काम के लिए नहीं, बट सही काम के लिए, सही करियर, सही चीज़ जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपके लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है। आपके लिए बहुत सी मुश्किलें आने वाली। तो अगर आप उन मुश्किलों का सामना नहीं करोगी, हार मान के बैठ जाओगी, तब भी आप उतना ही ज़्यादा सफ़र करोगी, तब भी आप अपनी ज़िंदगी को अज़ाब में जियोगी। और अगर आप उन मुश्किलों का सामना कर लेती हो, आगे चली जाती हो, तब भी आपको पेन मिलेगा उन रास्तों को पार करने में। तो रास्तों के दरमियान रुककर पेन सहने से बेहतर है रास्तों को पार करने का पेन एक्सेप्ट करो।
एंड यही सही रहेगा आपके लिए। सोसाइटी के लिए आप कुछ भी कर दो, ये चीज़ आपको फ्रीडम कभी नहीं देगी। खुद के लिए आप क्या कर रही हो, खुद के लिए आप क्या करना चाहती हो, आपको यही चीज़ फ्रीडम देगी, खुली सांस लेने का मौका देगी। अपने फैसले पे बस अड़े रहना और कहने दो आपके पेरेंट्स अगर आपको नहीं समझ रहे तो ना समझने दो, उन्हें जो भी समझना है उन्हें समझने दो। आप अपना जो काम है वो साइड में करो, सीक्रेट रह के करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी चीज़ों को उनके साथ शेयर करते, जितनी ज़्यादा शेयर करते रहोगे उतनी ज़्यादा डिस्करेज होती रहोगी, क्योंकि उनका काम ही है आपको डिमोटिवेट करना। आप उन्हें कभी नहीं समझा पाओगे कि उनका जो तरीका है वो कितना गलत है, तो एनर्जी वेस्ट आपने करनी ही क्यों है। उनके साथ जो सलूक है वो अच्छा रखो, बिहेवियर अच्छा रखो और आगे बढ़ती जाओ।